नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर मैंने जो है निफ्टी बैंक का एक डेली चार्ट लगा रखा है। इसके डेली चार्ट के अंदर इसकी जो करंट प्राइस है उसको मैंने येलो कलर से इंडिकेट किया है। तो इसकी जो करंट प्राइस है उसका लेवल अभी निकल के आ रहा है 59389 का। ठीक है। और यहाँ पर मैंने एज ए इंडिकेटर मैंने दो मूविंग एवरेज मैंने इस्तेमाल करी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मेरी रेड लाइन है ना, रेड लाइन जो है ये मेरी स्मॉल मूविंग एवरेज है जो है 20 EMA है। इस 20 EMA की वैल्यू अभी निकल के आ रही है लगभग 59093 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है इसकी जो करंट प्राइस है ना वो इस मूविंग एवरेज के ऊपर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मेरी ब्लैक लाइन है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। इसकी वैल्यू अभी निकल के आ रही है 55174 की। तो इसकी जो करंट प्राइस है वो 200 मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है इसकी जो प्राइस जो है ना वो शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज और लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज दोनों के ही ऊपर है। इसका मतलब ये है कि इसका जो मोमेंटम है ना वो मेरा पॉजिटिव के अंदर है और अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट के भी काफ़ी ऊपर है ये। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मेरी रेड कैंडल बनी थी ना मेरी, ये था मेरा जो है दिसंबर की 1 तारीख को। इसको मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ। तो यहाँ से मैंने ली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ गई मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको मैं क्या करता हूँ कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को है ना मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो हाई था ना मेरा वो आ रहा था ये लगभग 60,000 के आसपास का। तो इसका इसकी वैल्यू आ रही है मेरी ये 60102 का, जो कि इसका इमीडिएट हाई है। तो यहाँ पर जो है आने वाले दिनों में अगर निफ्टी बैंक जो है ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो मेरा 60,000 का जो लेवल है ना 60102 का, ये इसके अंदर काम करेगा एक रेजिस्टेंस का। और अगर ये निफ्टी बैंक ये नीचे की ओर आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मेरा रेड लाइन है ना इसकी वैल्यू आ रही है 59093 की, ये मेरा काम करेगा एक सपोर्ट का। तो जब तक निफ्टी बैंक इसके ऊपर नहीं आ जाता इस लाइन के, और तो जब तक हमें खरीदारी नहीं करनी है। और जब तक निफ्टी बैंक इस रेड लाइन की ये नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हमें बिकवाली नहीं करनी है। तो अभी निफ्टी बैंक जो है नो ट्रेडिंग जोन में कामकाज कर रहा है ये। इसी तरह यहाँ पर मैं देखता हूँ निफ्टी के चार्ट को। तो यहाँ से मैं लगाता हूँ निफ्टी का चार्ट। तो ये आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये मेरा खुल गया निफ्टी का डेली चार्ट। तो इसके डेली चार्ट के अंदर भी इसकी जो करंट प्राइस है उसको मैंने येलो कलर से इंडिकेट किया है। इसकी जो करंट प्राइस है उसका लेवल अभी निकल के आ रहा है 26046 का। और यहाँ पर भी मैंने एज ए इंडिकेटर मैंने दो मूविंग एवरेज का मैंने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मेरी रेड लाइन है ना ये 20 EMA की लाइन है, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है अभी 25959 की। और इसकी जो करंट प्राइस है वो इस मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये मेरी ब्लैक लाइन है, ये 200 डेज का EMA है, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है अभी 24781 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो करंट प्राइस है वो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसकी जो मोमेंटम है वो भी मेरा पॉजिटिव के अंदर है और ये जो लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट है ना उसके भी काफ़ी ऊपर है। अब यहाँ पर भी मैं एज ए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अगेन ये आ गया मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रेड कैंडल बनी थी ना मेरी, इसका हाई था मेरा 26325 का। और उसके भी 2 दिन पहले ये जो मेरी रेड कैंडल बनी थी इसका भी हाई था मेरा 26310 का। यानी कि 26300 के आसपास का जो लेवल निकल के आ रहा है ना वो इसके अंदर काम करेगा एक रेजिस्टेंस का। तो आने वाले दिनों में अगर निफ्टी अगर इस ब्लू लाइन की पार करके ऊपर जाता है तो हमें निफ्टी के अंदर खरीदारी करनी है। और यदि निफ्टी अगर इस जो है ये जो मेरी
रेड कैंडल है, इसके अगर नीचे की क्लोजिंग देता है तो मुझे निफ्टी के अंदर बिकवाली करनी है। तो अभी यहाँ पर निफ्टी भी जो है नो ट्रेडिंग जोन में है, तो अभी निफ्टी के अंदर ना मुझे खरीदारी करनी है ना मुझे बिकवाली करनी है। अगर निफ्टी, मैं इसको एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अगर अपनी जो ब्लू लाइन के ऊपर की क्लोजिंग देते हैं तो हमें इसके अंदर खरीदारी करनी है, और अगर दोनों ही अगर रेड कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग देते हैं तो हमें इसके अंदर बिकवाली करनी है। तो देखिए दोस्तों, ये था मेरा आज का जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो यहाँ पर आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।